नमस्कार, डीडी राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हे ज्योति पुत्र, आपको प्रणाम। आप आए तब यहाँ गहन अंधेरा था, हमसे अति दूर सवेरा था। हम भटक रहे थे बीच राहों में, हमारे अलसित प्राणों को जगा दिया, ज्ञान का रास्ता हमें दिखा दिया। हे दिव्य पुरुष, हे ज्योति पुरुष, आपको शत शत नमन। जी हाँ, आज बात हो रही है उनकी, जिनकी वजह से हम सभी अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता के साथ कार्य कर रहे हैं, सफलतामयी और गौरवपूर्ण कार्य कर रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन का ही प्रभाव है कि हम अपने अपने क्षेत्रों में सफलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, बात हो रही है आज गुरु की, आज बात हो रही है गुरु की महिमा की, आज बात हो रही है गुरु पूर्णिमा के महत्व की। जी हाँ, इन्हीं विषयों पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद है दिनेश शास्त्री जी। आप राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र विशेषज्ञ हैं। सर, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज बात हो रही है गुरु पूर्णिमा की, तो इसी से आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो गुरु ये शब्द है, इसकी महत्वता हम आपसे जानना चाहेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इस मंगलाचरण के माध्यम से मैं सभी दूरदर्शन के अच्छे सुनने वाले श्रोताओं एवं अच्छे देखने वाले दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, प्रणिपात करता हूँ, क्योंकि हम एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं और सिखाने का प्रयास भी करते हैं। इसलिए इस संसार में सभी व्यक्ति एक दूसरे के गुरु ही हैं। प्रश्न आपका था कि गुरु शब्द से हम क्या तात्पर्य समझते हैं। देखिए, गुरु शब्द में मुख्य रूप से दो अक्षर आप ध्वनित होकर सुनते हैं, गु और रू। दोनों ही ह्रस्व मात्रा के अक्षर हैं और यहाँ पर गुरु का तात्पर्य शाब्दिक अर्थ में अगर पर्यायवाची लिया जाए तो उसको कहेंगे भारी। जो आपसे अधिक ज्ञान में भारी हो, जो आपसे अधिक वजनदार हो, उसको हम गुरु कहते हैं। लेकिन शाब्दिक अर्थ नहीं लेकर और इसके मार्मिक अर्थ के ऊपर चिंतन किया जाए तो इसका अर्थ होगा अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला जो पुरुष है वह गुरु कहलाता है। उसी को हमारे यहाँ उपनिषदों में तमसो मा ज्योतिर्गमय कहा करके संबोधित किया गया है। तो गुरु शब्द का शाब्दिक अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाला। आज गुरु पूर्णिमा भी है, गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है, तो गुरु पूर्णिमा के पीछे क्या कुछ इतिहास रहा है वो हम आपसे समझना चाहेंगे। ये गुरु पूर्णिमा के ऊपर एक बहुत सटीक प्रश्न है, क्योंकि अधिकांशतः लोगों को गुरु पूर्णिमा के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। गुरु पूर्णिमा मनाते तो हैं, लेकिन क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का इतिहास? इस विषय के ऊपर बहुत चिंतन होना भी चाहिए और इसकी जानकारी आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए कि गुरु पूर्णिमा ऐसा क्या दिवस है कि ये इतना प्रसिद्ध है और गुरुओं का पूजन इसमें किया जाता है। तो ऐतिहासिक दृष्टि से इसको अगर संपादित और निवेदित किया जाए तो इतिहास यह कहता है कि हमारे यहाँ पर वैदिक काल के बाद में सबसे पहले अगर कोई ग्रंथ बना तो वह है आदि काव्य वाल्मीकि रामायण। इसके बाद में फिर महाभारत की रचना, पुराणों की रचना, उपनिषदों की रचना, धीरे धीरे लगातार विस्तार होता गया। तो लिखा है इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत कि वेद का उपबृंहण मतलब विस्तारीकरण ही पुराण और इतिहास है। तो महाभारत जैसे ग्रंथों में और रामायण जैसे ग्रंथों में गुरु शब्द को लेकर के बहुत बड़ा एक व्याख्यान है। जैसे कि आपने सुना ही होगा, रामायण में भी महर्षि वशिष्ठ चारों भाइयों के गुरु हैं और महर्षि विश्वामित्र हैं, वो भी गुरु के रूप में प्राप्त हैं, शतानंद जी हैं, वो भी गुरु के रूप में प्राप्त हैं। तो इतिहास ये कहता है कि ये गुरु पूर्णिमा एक ऐसे दिवस का नाम है जिसमें हम अगर साल के किसी भी दिन अगर गुरु का साक्षात्कार नहीं कर सके, स्मरण नहीं कर सके, क्योंकि आजकल मानव शरीर में और मानव इतिहास में व्यस्तताएं बहुत बढ़ गई है, तो कम से कम एक वर्ष में एक ऐसा दिन जिसमें हम प्रायश्चित्त कर सके कि जिस व्यक्ति से हमने ज्ञान लिया था, आगे बढ़ने की प्रेरणा ली थी, आज उसको हम याद करके क्या हम उस रास्ते से भटक तो नहीं गए हैं। तो गुरु पूर्णिमा का तात्पर्य इतिहास तो केवल शाब्दिक अर्थ में है। इतिहास यह कहता है कि आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। व्यास पूर्णिमा मतलब आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा, ये तो पारंपरिक तिथि है हमारे वैदिक काल से। फिर महाभारत कालीन कुछ समय के पूर्व जब द्वापर काल चल ही रहा था, तब एक द्वीप में महर्षि पराशर के पुत्र के रूप में भगवान वेदव्यास का जन्म हुआ। तो उस तिथि का जो आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा थी, उसी तिथि का नाम आज के परिप्रेक्ष्य में हम
गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाते आए हैं। यह व्यास पूर्णिमा ही आज प्रसिद्ध होकर पूरे संसार में गुरु पूर्णिमा के नाम से ख्यात है। इसलिए इस व्यास पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा बोलना कोई गलत नहीं है, क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से व्यास जी महाराज पूरे संसार के गुरु हैं। उन्होंने 1,00,000 श्लोकों में महाभारत की रचना की है और 4,00,000 श्लोकों में 18 पुराणों की रचना की है। इतना विस्तृत ग्रंथावली का एक पूरा समूह हमें प्रदान करके वो गुरु पद के रूप में प्राप्त हो गए हैं। और इसी को कहा है व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, सारा संसार व्यास का ही झूठा है। जो हम कुछ कहते हैं, सुनते हैं, किसी को ज्ञान देते हैं, जो मद्भागवत गीता वगैरह बांची जाती है उसको भी व्यासपीठ कहा जाता है। आज आदमी अगर किसी भी उच्चासन पर बैठ करके अगर कोई कथा कह रहा है, कोई अच्छी सी आध्यात्मिक बात समझा रहा है, तो वो व्यास जी के द्वारा पहले ही कही जा चुकी है। इसलिए सारा संसार व्यास जी के द्वारा झूठा है, इसलिए व्यास जी ही गुरु के रूप में मान्य है। इसलिए इस व्यास पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहना एक ऐतिहासिक परंपरा रही है और कोई गलत तथ्य नहीं है। इसलिए इसको गुरु पूर्णिमा बिल्कुल सही प्रकार से कही जाती है, कहा जाना चाहिए और इसको मानना चाहिए कि वास्तव में ही यह गुरु पूर्णिमा ही है। बिल्कुल सर। कबीर जी का एक दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। क्या कहना चाहेंगे सर आप? कबीर जी ने उस वक्त गुरु की कल्पना करी हुई है। भारतीय इतिहास में अगर हम परंपरा से देखा जाए तो आप कबीर जी तो मध्य भक्ति काल के एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत रहे हैं। लेकिन जब आप इतिहास का आदिम ग्रंथ वाल्मीकि रामायण लेते हैं तो जब राम जी को वनवास होता है और राम जी जब अयोध्या छोड़कर और वनवास की तरफ जा रहे हैं, तो जब प्रणाम करने के लिए वशिष्ठ जी के सामने उपस्थित होते हैं तो कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैं पूरी की पूरी अयोध्या माताओं, पिता और अपने बंधुओं के सहित एवं प्रजा के सहित गुरु के चरणों में निवेदन कर रहा हूँ। मैं 14 वर्ष से जब लौटूंगा तो हे गुरुदेव, मेरी ये प्रजा और मेरा ये राज्य आप मुझे संभला देना। तो आप बताइए कि उस रामायण काल में भी गुरु के ऊपर इतना ज़बरदस्त विश्वास रहा है। उसी गुरु परंपरा को लेकर कबीर जी महाराज ने गुरु परंपरा के कई दोहे लिखे, जिसको गुरु महिमा के रूप में कहा गया है। उसी पे जो आपने दोहा कहा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, क्योंकि साक्षात्कार है कि जब मनुष्य कहीं भी जाएगा तो ईश्वर का कोई भी स्वरूप इसे कौन बताए, कोई न कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो उसे ये बताएगा कि आप मनुष्य हैं और आपके ऊपर शासन करने वाला ये ब्रह्म है, ये ईश्वर है, ये भगवान है। तो जो बता दे तो वो, अरे जब था ही नहीं तो बताने वाला तो कौन। इसलिए कबीर जी कह रहे हैं कि जो बताने वाला है वो जो जानकार है उससे भी बड़ा है। इसलिए गुरु की महिमा के बारे में कबीर जी ने कहा है कि शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इसके आगे तक कह दिया कि अगर मस्तक भी देना पड़ जाए और गुरु की महिमा को जानना हो तो भी बहुत सस्ते में आपको गुरु मिल गया है। इसलिए गुरु महिमा अतुलनीय है, अवर्णनीय है। बिल्कुल, गुरु की महिमा अतुलनीय है। इसमें गुरु रामदास जी ने शिवाजी बनाया, द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बनाया और गुरु वशिष्ठ ने भगवान श्री राम को बनाया। तो गुरु की महिमा तो महत्वपूर्ण है ही है। आपको वर्तमान काल में गुरु का क्या महत्व है, क्या लगता है वर्तमान काल में? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गुरु एवं उसकी परंपरा, इन दोनों विषय के ऊपर ही अपन को समान रूप से विचार करना चाहिए। गुरु और एक शिक्षक दोनों को एक मान लिया जाता है। हाँ, क्या इनमें कोई हाँ, ये भी आधुनिक एक समाज में एक शब्द चल पड़ा है कि क्योंकि 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस मुझे मनाया जाता है और आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा। तो कई बार जो हमारे जो अभी नई पीढ़ी के बच्चे हैं, ये जब स्कूल जाना चालू ही करते हैं तो ये जुलाई के आसपास ही आती है गुरु पूर्णिमा और सितंबर में आ जाता है एक दो महीने बाद में आ जाता है। तो कई बार छात्र हमसे पूछ लेते कि ये कौन सा बर्थडे गुरु और शिक्षक में क्या दो बार जन्मदिन कैसे आता है गुरुओं का, तो ये कैसे मनाया जाए। तो इसमें शास्त्रीय नियम और इसको विधान से मानना चाहिए कि जो शिक्षा प्रदान करता है आपको आपके जीवन को कैसे चलाना है, इसकी जो शिक्षा प्रदान करता है वह कहलाता है शिक्षक। बिल्कुल। लेकिन इस संसार में आपकी उपादेयता क्या है, आप किस कारण इस संसार में हैं और इस संसार का भला कैसे कर सकते हैं, संसार से आपको क्या प्राप्त हो कि संसार उन्नति करे, आपकी ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे संसार विकास को प्राप्त करे, उस शक्ति को जो प्रकट करके और आपके लक्ष्य को निर्धारित करके आपको उस लक्ष्य पे लगा देता है, उसको गुरु कहते हैं। यह गुरु आध्यात्मिक चेतना का पुंज होता है, मुख्य प्रेरणा स्रोत होता है। इसलिए शिक्षक की शिक्षा नीति में और गुरु की आध्यात्मिक चेतना में दोनों में ही अंतर है। इसलिए गुरु और शिक्षक दोनों में समान रूप से एक पतली धागा या पतली दीवार जितना सा अंतर है, मानना चाहिए। तभी गुरु को ध्यान में रखते हुए गुरु पूर्णिमा को गुरु की पूजा अर्चना की जाती है।
ये जो गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, इसका पूरा मतलब क्रम कैसे रहता है आज के दिन? लोग मंदिर में जाते हैं, अपने गुरु का दर्शन करते हैं, क्या सिर्फ इसी को ही गुरु पूर्णिमा मान लिया जाए या कुछ और भी इससे आगे? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के महत्व में ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि गुरु पूर्णिमा को मनाना कैसा चाहिए। हम अमूमन मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं और आ जाते हैं। हाँ, तो इसमें देखिए, हम चाहे से कहीं भी रहें पूरे संसार में, या पूरे संसार को हम कहीं भी अपने ज्ञान से या अपने बल से या अपने शरीर से प्रभावित करते रहें, लेकिन गुरु पूर्णिमा एक ऐसा दिन है जिस दिन आपके शरीर में व्याप्त ज्ञान, अक्षर ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और चेतनात्मक शक्ति तीनों ही गुरु के द्वारा प्रदत्त होती है। देखिए, आपने स्कूलों में, विद्यालयों में, कॉलेज में अक्षर ज्ञान तो कर लिया, अध्ययन तो कर लिया, लेकिन उन अक्षरों का निर्माण किसने किया, उसको व्यवस्थित किसने किया, किसने बताया कि ये अ होगा, ये वर्णमाला का निर्माण किसने किया, किसने बताया कि इसको अ ही बोलना चाहिए, इसको क बोलना चाहिए, इसको ए फॉर एलिफेंट बोलना चाहिए, या ए फॉर एप्पल बोलना चाहिए, ई फॉर एलिफेंट बोलना चाहिए। ये क्या कारण, इनका कौन ऐसा व्यक्ति है जो इसका नियामक है? तो ये जो गुरु है, ये आपके रूप शरीर में विद्यमान ही रहता है। तो गुरु पूर्णिमा कैसे मनानी चाहिए? गुरु हमारे अंदर शब्द के रूप में मौजूद है, बस उसको ज्ञान जागृत के रूप करना में है। मौजूद है। आज हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि जिस गुरु ने हमें ये चेतना प्रदान की थी, आज उसको धन्यवाद देने का दिन है कि आज आपने हमें इस योग्य बनाया। तो जिस गुरु से हम साक्षात्कार के रूप में साक्षात मिले भी हैं या नहीं भी मिले हैं, उसको आध्यात्मिक रूप से धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि ऋषियों को, गुरुओं की परंपरा तो विशाल है। हमारे शिक्षक, फिर उनके शिक्षक, उनके शिक्षक, तो ये परंपरा तो आदिकाल से चली आ रही है परंपरा। तो हम जो जिन्होंने सबसे पहले शिक्षा नीति का, इस आध्यात्मिक नीति का, रीति का निर्माण किया था, उनको धन्यवाद देना चाहिए और गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए कि आप नहीं थे तो कुछ नहीं था। तो अगर साक्षात में कुछ कोई गुरु हैं जिनसे हम दीक्षा प्राप्त या शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो उनका अभिवादन करना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारी एक संस्कृति रही है। क्योंकि अणु को भी पर्वत के रूप में मानना चाहिए कि इन्होंने हमारे पर बहुत बड़ा उपकार किया है, तो वापस लौटाना। कृतेषु प्रतिकर्तव्यम एष धर्म सनातन, किसने हमारे लिए इतना सा भी काम किया उसको वापस बहुत करके लौटाना, ये सनातन संस्कृति कहलाती है। तो जिसने हमें इतना सा भी ज्ञान दिया है वो हमारा गुरु है, इसलिए उसको स्मरण किया जाए, उसको धन्यवाद दिया जाए। तो ये गुरु पूजन है। बाकी आप मंदिरों में जाते हैं, जो गुरु लोग हैं जिनसे हमने दीक्षा प्राप्त की है, शिक्षा प्राप्त की है, उनको माला आदि पहनाना, उनको श्रीफल आदि देना, उनके हमारे जो संस्कार में वस्त्र हैं, फूल हैं, फल हैं, दक्षिणा है या हमारा समर्पण है, तो प्रणाम करना। अब प्रणाम की विधाएं हैं कि हम जितने नम्र होंगे उतना अच्छा प्रणाम कर लें। तो यही हमारा सबसे बड़ा संस्कार और संस्कृति है कि गुरु का पूजन और दर्शन दोनों किया जाए। हमारी भारतीय संस्कृति में एक क्रिया और होती है गुरु पूर्णिमा के दिन ही। गुरु पूर्णिमा के दिन ही दीक्षा दी जाती है, गुरु मंत्र भी दिया जाता है अपने शिष्यों को। इनके पीछे क्या कुछ अवधारणा है? ये परंपराएं एक बहुत सुदीर्घ काल से चली आ रही परंपरा है। जब इतिहास में मैं आपको थोड़ा स्मरण कराऊंगा, जब गौतम बुद्ध से ये पूछा गया कि आपने ये सारा ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया, तो गौतम बुद्ध वहाँ कहते हैं कि ये सारा ज्ञान मैंने स्वयं प्राप्त किया। लेकिन उसके बाद में जब जातक कथाएं चली तो गुरुओं का वर्णन बहुत लंबे क्रम से होता आ रहा है। लेकिन हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया कि कोई भी ज्ञान स्वतः प्राप्त नहीं होता है, किसी के द्वारा दिशा निर्देश करने के उपरांत ही हम किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका जो प्रश्न है कि इस दिन जो गुरुओं के द्वारा अपने शिष्यों को जो मंत्र दिए जाते हैं, यह एक वैदिक संस्कृति की परंपरा का अंग है, ताकि हम उस परंपरा से हटकर कोई अन्य परंपरा से नहीं जुड़ जाएं। क्योंकि होता क्या है, कई बार हमको ये पता नहीं पड़ता कि गलत क्या है और सही क्या है। तो उस सही लाइन को बताने के लिए, बार बार याद दिलाने के लिए गुरु उसको सीमित कर देते हैं, कोष्टक में डाल देते हैं, एक ब्रैकेट लगा देते हैं कि आपकी परंपरा रहेगी, आपकी परंपरा रहेगी और इस परंपरा से आपको ये लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। उस लक्ष्य प्राप्त करने की परंपरा में कुछ लोग वैष्णव हो जाते हैं, कुछ लोग शैव हो जाते हैं, कुछ लोग शाक्त हो जाते हैं, कुछ लोग गाणपत्य हो जाते हैं, कुछ लोग सौर हो जाते हैं। यह परंपरा हमारे यहाँ पंचदेवोपासना कहलाती है। उसी के जो मुख्य पीठ पर बैठे हुए व्यक्ति होते हैं उनको हम गुरु के रूप में जानते हैं। आपको क्या लगता है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी किसी न किसी का अगर गुरु कोई नहीं है तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा, या गुरु बनाना बहुत जरूरी है? वर्तमान काल में एक बहुत बड़ी ये धारणा बनी गई। प्राचीन काल में तो गुरु बनाने की परंपरा चली आ रही थी, लेकिन वर्तमान काल में मुझे लगता है कि इन सांस्कृतिक परंपराओं से थोड़ा दूर जा रहे हैं हम।
नहीं, वैदिक काल में भी ऐसा कहीं ऐतिहासिक तथ्य नहीं मिलता है कि प्रत्येक व्यक्ति के ही कोई गुरु हुआ करते थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर श्रेष्ठ महाजनों ये न गतः सपंथा, श्रेष्ठ व्यक्ति जिसका चयन कर लेते थे, बाकी लोग भी उसी के पीछे पीछे उसका अनुसरण करते थे। तो अगर किसी राजा ने किसी तपस्वी को, किसी योगी को अपना गुरु बना लिया है, तो राजा की जो प्रजा थी, जो पूरे राज्य में रहने वाले लोग थे, वो उसको अपना गुरु मान लेते थे कि ये हमारे राज्य के गुरु हैं। तो उसको एक राजगुरु नाम की पदवी, आपने सुना होगा, एक पद मिल जाता था और पूरा राज्य उसके पीछे पीछे चलता था। वर्तमान काल में आजकल एक धारणा चल पड़ी है कि बिना गुरु के गति नहीं होती। गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना ध्यान नहीं। एक शब्द है, लेकिन इसमें आपको एक बहुत अच्छी जानकारी मैं यहाँ देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रसिद्ध श्लोक है। मैंने अभी इसके कार्यक्रम के शुरुआत में एक चीज़ कही थी, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, सारा संसार व्यास जी के द्वारा ही झूठा है और ज्ञान से आप्लावित है। जो व्यास जी का ज्ञान है वही सब गुरुओं में भी ज्ञान है। तो मैं आपको प्रसिद्ध श्लोक सुनाता हूँ कि वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। देखिए, श्लोक में कृष्ण जी के लिए जगतगुरु शब्द की एक टॉपिक यहाँ रख दिया गया है कि कृष्ण जी जगतगुरु हैं। तो किसी ने पूछा, साहब जगतगुरु कैसे हो गए? बोले, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन के उद्धार और हम जैसे प्राणियों के उद्धार के लिए गीता का ज्ञान दिया, तो मनुष्य के लिए, सभी के लिए गीता का ज्ञान बहुत लाभकारी है। तो जिसने गीता का ज्ञान दे दिया, उसी गीता का ज्ञान सभी गुरु लोग कहते हैं। तो कृष्ण, तो ये सब गुरु हैं, कृष्ण जी जगत गुरु हैं। तो अगर आज के परिप्रेक्ष्य में अगर किसी को मानव शरीरधारी कोई गुरु प्राप्त नहीं होता है, तो उसको भगवान श्री कृष्ण को एवं गीता जी को अपना गुरु मान करके अपनी आध्यात्मिक चेतना का विकास करना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब हम भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? पूरे विश्व में भारत विश्व गुरु बन के उभर रहा है। हाँ, ये प्रश्न भी अभी के परिप्रेक्ष्य में बहुत सही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा संशोधन में करना ये चाहूँगा कि भारत अभी विश्व गुरु नहीं बन रहा, भारत पहले भी विश्व गुरु था। और कुछ हमारे 1000 साल के इतिहास में भारत की कुछ अवनति हो गई, कुछ गिरावट हो गई, तो भारत अपना विश्व गुरु का पद छोड़ नहीं रहा है, वहां से लोग उसको मान नहीं रहे। तो आज भी भारत विश्व गुरु ही है। बिल्कुल। लेकिन भारत के विगत इन 100-150 सालों के अगर इतिहास को देखा जाए, जिसमें संस्कृत में, हिंदी में, विज्ञान में एवं सामाजिक उपयोगिता के जितने भी आविष्कार हैं, उन सब में ही भारत नया एक इतिहास लिख रहा है। आज पूरा विश्व इसरो के माध्यम से अपने उपग्रह आकाश में स्थापित कर रहा है, चाहे से वो रूस हो, वो अमेरिका के उपग्रह हो, वो आज भी इसरो को दे रहा है कि आप भी हमारे उपग्रह स्थापित कीजिए। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि इसरो अपने पूरी टेक्निकल जो प्रबंधन है, जो एक कार्य प्रणाली है, उसका सारा श्रेय शास्त्रों में लिखित प्रणाली को ही देता है कि हम इस प्रणाली के माध्यम से उपग्रह आकाश में स्थापित करते हैं। क्योंकि पहले भी आकाश में उपग्रह स्थापित होते थे, उसी प्रणाली को इसरो ने प्रतिपादित किया है। इसलिए आज पूरे विश्व में सबसे सस्ता, सबसे सरल तरीका इसरो के पास है। और रही बात, हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है विश्व गुरु की प्रतिष्ठा को वापस पाने के लिए अग्रसर है। देखिए, आप इस समय एक नई पीढ़ी इंटरनेट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आपस में उलझ गया, उसको समय नहीं है, रिश्तों को समय देने के लिए, परिवार को, समाज को, धर्म को, जाति को, देश को समय नहीं है मनुष्य के पास में। तो आज भी हमारा आध्यात्म उसको ये प्रेरणा देता है कि आप केवल मनुष्य हैं और मनुष्य ही केवल वह काम कर सकता है जो ईश्वर के बाद में कोई दूसरा कर सकता है। यह बात अगर कोई सिखा सकता है तो वह भारत है और उसका इतिहास। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपको क्या लगता है, स्कूल और कॉलेजों में आजकल गुरु के प्रति जो श्रद्धा है, विश्वास है, आस्था है, क्या कुछ प्रभाव पड़ा है? कुछ कम हुई है, ज़्यादा हुई? क्या लगता है आपको? जब से हमारे यहाँ पर शिक्षा नीति एक अलग ढंग से थोपी गई है या उसको बनाया गया है, निर्माण किया गया है, जब से गुरुकुल के माध्यम से शिक्षा नहीं दी जा रही है और एक कॉलेज सिस्टम या यूनिवर्सिटी सिस्टम से लोगों को शिक्षित किया जा रहा है, तो ये तो पूरे विश्व में पहले ही था। लेकिन पूरा विश्व भारत के गुरुकुलों को देखता था कि ये कैसे शिक्षा प्रदान करते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, भारत के इतिहास में कोई भी भारतीय व्यक्ति भारत से बाहर कभी शिक्षा लेने नहीं गया ही नहीं। लेकिन भारत के इतिहास में ऐसे कई लोग हैं जो बाहर से यहाँ पर आए, नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला इत्यादि प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण किया और उसके बाद में अपने देशों में जाकर उस शिक्षा का विस्तार किया। तो आज हमें आवश्यकता है कि उस शिक्षा नीति को दोबारा से लागू किया जाए और धर्म, संस्कृति और संस्कार के माध्यम
उन वेदों पुराणों के कल्चर को वापस शिक्षा से जोड़ करके और लोगों को दिया जाए, जिससे कि विश्व गुरु जो बनने की प्रक्रिया थी उसमें थोड़ा और विकास हो, और भारत के जो शिक्षक और गुरु का जो अंतर है उसमें थोड़ा विश्वविद्यालयों में जो अभी आ रहा है वो लोगों में वापस जागृत हो, और हम समझ सकें कि मानव मानव ही होता है, उसमें क्या उसमें गुण होते हैं और उससे क्या गुण सीखने चाहिए। विद्वानों और गुरुओं के प्रति समाज में श्रद्धा और आस्था की जो प्रतिष्ठा है उसको कैसे कुछ स्थापित किया जाए? विद्वान, और ऐसे शब्द तो विद्वान ही है यहाँ पर, जो विद्याओं को इकट्ठा करके और उसका सही ढंग से सदुपयोग करता है उसको विद्वान कहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि विद्याएं सही रूप से सही व्यक्ति और सही स्थान पर नहीं जाने के कारण उन विद्याओं का दुरुपयोग होना चालू हो जाता है। तो विद्या अपनी जगह ठीक है, लेकिन विद्या का उपयोग करने वाला अपनी जगह ठीक है नहीं है। इसके लिए बार बार उसको शास्त्र से मज्जन करना चाहिए, उसका संस्कृतिकरण करते रहना चाहिए, उसको हमारे यहाँ कहते हैं माजना। जो व्यक्ति के पास विद्या है उसको भी ये समझना चाहिए कि ये विद्या कैसे किया जाए, लगातार टिकने वाली नहीं है, क्योंकि जब तक आप विद्या का लगातार उपयोग नहीं करते तो विद्या फलवती नहीं होती है, वो विद्या भूल जाने वाली होती है। तो हम आज के परिप्रेक्ष्य में जो विद्वान लोग हैं, जो गुरु लोग हैं, वो अपने आप में खुद भी चिंतन करें, मनन करें, ध्यान करें कि जिन विद्याओं को हमने आध्यात्मिक चेतना शास्त्रों के माध्यम से ग्रहण किया है वह लोगों के लिए लगातार निरंतर कल्याणकारी हो, तभी ही वह विद्वान और गुरु इस संसार में पूज्य हो सकता है। अगर वो एक क्षण के लिए भी भूल जाता है तो वह गुरु पतित गुरु कहलाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने एक शब्द अभी बोला आध्यात्मिक चेतना, जो गुरु आध्यात्मिक चेतना का काम करते हैं, ये आध्यात्मिक चेतना किसको कहा जाए? हमारे यहाँ पर 3 शब्द बहुत प्रसिद्ध हैं और आपने भी उसको कई बार गुरु भी 2-3 प्रकार के हो गए। आध्यात्मिक गुरु अलग है, टेक्निकल गुरु अलग है, शैक्षिक गुरु अलग है, उसमें आध्यात्मिक गुरु का आजकल प्रचलन। हाँ, आध्यात्मिक गुरु से तात्पर्य है कि जिस चेतना से आपका कभी साक्षात्कार नहीं हुआ, जिसको कभी आपने ऑपरेट ही नहीं किया कि ये भी कोई चीज़ होती है क्या। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जब आप रात को केवल 2 घंटे सोते हैं तो भी सुबह बिल्कुल तरोताज़ा होकर उठते हैं, और कई बार आप 10 घंटे सो लेते हैं तो भी आपको तरोताज़ा नहीं होती। तो ऐसा 2 घंटे में क्या होता है, वह हमारे मस्तिष्क की वह चेतना जो उस सटीक स्थान पर पहुंच जाती है उसको कहते हैं निद्रा। अगर वह निद्रा नहीं है और हम सो भी रहे हैं 10 घंटे तो उसको कहते हैं तंद्रा। उस सही दिशा को सही व्यक्ति के द्वारा चयन करके किसी व्यक्ति में स्थापित करना आध्यात्मिक चेतना कहलाती है। ये 3 शब्द यंत्र, तंत्र और मंत्र के माध्यम से आप इस आध्यात्मिक चेतना को समझ सकते हैं। यंत्रों के माध्यम से तो आज हम सभी लोग जुड़े हुए हैं, एक यंत्र कोई भी काम करता है। तंत्र का माध्यम है शरीर के माध्यम से कोई किया जाने वाला कृत्य तंत्र कहलाता है। मंत्र का मतलब होता है मानसिक चेतना के द्वारा उस मन की चेतना को सुपुष्ट करना और उसमें वृद्धि करना कि आपके शरीर को शांति कैसे मिले, ऐसा कैसे हो कि संसार आपसे कोई भी ऐसा काम नहीं करवा ले जो संसार के लिए गलत हो। उस चेतना का नाम आध्यात्मिक चेतना कहलाता है। तो ये मंत्रों के माध्यम से होता है। तो ये जो मंत्र आपके शरीर में स्थापित कर दे यही गुरु कहलाता है। इसलिए आध्यात्मिक चेतना का स्वरूप और मूल स्रोत वह गुरु है जो आपके मन से उसकी रक्षा कर दे, संसार को भयभीत होने से बचा ले, उसको ही गुरु कहते हैं। बिल्कुल सर। तो आध्यात्मिक चेतना का आपने बताया, आध्यात्मिक चेतना आज की भागती दौड़ती लाइफ में क्या कुछ उपाय है जिससे आध्यात्मिक चेतना हम अपने हिसाब से कर सकें? बिल्कुल, हमारे शास्त्रों में और हमारे ग्रामीण परिवेश में, क्योंकि यहाँ हमारे भारत में कहा भी जाता है कि भारत शहरों का नहीं गाँवों का देश है। और हमारे यहाँ गाँवों में आपने देखा होगा परंपराएं कि महिलाएं प्रातःकाल सुबह जल्दी उठ जाती हैं, आंगन में झाड़ू वाड़ू लगाना, लीपना, चौकना, चूल्हा फूकना, चिंतन और मनन करना, ये सब काम करना जरूरी है। तो ये हमारी जो आध्यात्मिक चेतना है, जो इस समय क्या उपाय किए जाने चाहिए, ये ग्रामीण परिवेश में तो सहज ही प्राप्त है, लेकिन शहरी परिवेश में शास्त्रों के माध्यम से और जिन व्यक्तियों को शास्त्रों का ज्ञान है उनके माध्यम से इनको सीखना चाहिए कि सुबह उठने के बाद क्या करना चाहिए, किधर पाँव करके सोना चाहिए, सुबह उठने के पश्चात पहले क्या देखना चाहिए, किन लोगों को प्रणाम करना चाहिए, किन लोगों के पास बैठना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे खड़ा रहना चाहिए। यह आध्यात्मिक चेतना के सोपान हैं, सीढ़ियाँ हैं। तो अगर हम इनको सीख जाएंगे तो आध्यात्मिक चेतना का एक धरातल हमारे बन जाएगा और उसके ऊपर एक जो गुरु जिसको हम हमारे लक्ष्य के रूप में प्राप्त करते हैं
वह हमारी आध्यात्मिक चेतना का विकास पुरुष कहलाएगा। आध्यात्मिक चेतना के विकास पुरुष के रूप में हमारे अंदर स्थापित हो जाएगा। आज आप स्टूडियो में पधारे और इतना कम समय में गागर में सागर भरने जैसी बातें हमें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कहा भी जाता है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय, गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन्हीं शब्दों के साथ आज की प्रोग्राम का हम यहीं पर समापन करते हैं। आप देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार।